यहाँ अपने नाज़रीन को मौसम के हवाले से बताएं कि सूरज ने दिन में तारे दिखा दिए। कराची में दर्जे हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 5 रोज के दौरान मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फैज़ान से, जो है मौसमी तज्ज़ियाकार। जी मोहम्मद फैज़ान, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, हमारे पास बर्रे सग़ीर के ऊपर इस टाइम पे एक सब ट्रॉपिकल रेंज मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बहिरा अरब है, वहाँ से जो आने वाली समंदरी हवाएं हैं, वो कराची, बल्कि कराची समेत पाकिस्तान की जो हमारे पास साहिली पट्टी है, उससे कट ऑफ हुई हुई हैं। अगले 5 रोज़ के दौरान हमारे पास इसी तरीके से समुद्री हवाएं कट ऑफ रहेंगी और कराची के ऊपर जो है वो गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी, शुमाल मशरिक से शुमाल मगरिब से, जिनकी वजह से हमारे पास जो कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो रात के टाइम की दर्जे हरारत है, जो कि हम देखते हैं कि अमूमन ऑटम के दौरान मौसम ख़िज़ा के अंदर कराची में बिलो 20 चले जाते हैं, वो भी इसी वजह से कराची के अंदर अब तक जो है वो 26-27 है, यानी अबव नॉर्मल जा रहे हैं। जी फैज़ान, आपसे मजीद पूछना चाहेंगे कि साहिली पट्टी पर ये जो बदबू मौजूद है, ये बदबू किस वजह से आ रही है साहिली पट्टी पे, और ये समंदरी हवाएं कब तक बहाल होने का इम्कान है? बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल होता ये है कि हमारे पास ये बदबू तब आती है जब हमारे पास मानसून सीज़न जो है वो एंड होता है और समंदरी हवाएँ जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। सोमालियन थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं। तो जी। जब सोमालियन थ्रस्ट हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब कमज़ोर पड़ती हैं, ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हो गए पाकिस्तान के, भारत के, ओमान, यमन के, यहाँ की साइड पे हमारे पास एल्गी की ग्रोथ होती है, प्लैंकटन ग्रोथ होती है। तो ये हमारे पास एक सीज़नल पैटर्न है जो कि हर साल होता है। इस बार हमारे पास समुद्री हवाएँ जो ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए जो है वो कट ऑफ हुई हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा ये बदबू महसूस हो रही है। लेकिन हमारे पास जैसे अगले हफ्ते से जो है ये समुद्री हवाएँ वापस रिज़्यूम होंगी, तो इस स्मेल के अंदर भी जो है वो कमी आएगी। जी फैज़ान, आपसे मजीद जानना चाहेंगे, चूँकि आप मौसमी तज्ज़ियाकार हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कि विंटर सीज़न का आगाज़ कब तक होने का इम्कान है? इस हवाले से मेरे पास जो है वो खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बार के जो विंटर सीज़न है वो हम देख रहे हैं कि कराची समेत जो है वो सिंध के जितने भी इलाके हैं उनमें मामूल से थोड़े गर्म रहेंगे और थोड़े डिलेड भी होंगे विंटर सीज़न, क्योंकि हमारे पास इस बार मानसून ही काफ़ी लेट किया है। और हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल रिज है वो अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान को। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो कराची के अंदर प्रॉपर विंटर सीज़न है, जिनमें हम लोग कराची वाले जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, बाकायदा सर्दी महसूस होती है, वो कराची के अंदर जनवरी के अंदर ही आएँगे। लेकिन उनकी जो है हल्की-फुल्की ठंडक जो है वो कराची के अंदर नवंबर के मिड या फिर 3rd वीक से आपको महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। फैज़ान, मुझे मजीद बताइएगा कि हवा में नमी का तनासुब जो होता है वो बेहतर होने का इम्कान है आने वाले दिनों में या नहीं? जी बिल्कुल, हवा के अंदर जो नमी का तनासुब है वो इस सीज़न में तो जो है वो ड्राई रहता है। हमारे पास विंटर्स के अंदर भी हवा में नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी कम रहता है, इस वजह से ड्राई वेदर होता है। लेकिन अगर आप बात करें एयर क्वालिटी की, हवा के अंदर जो हमारे पास हवा का मेयार होता है, तो हवा का मेयार भी ऑटम के सीज़न के अंदर थोड़ा ख़राब रहता है। इसी वजह से, क्योंकि ऑटम के अंदर हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आ रही होती हैं वो ड्राई वेदर कॉज़ करती हैं, जिसमें से एलर्जीज़ वगैरह होती हैं। तो हमारे पास नवंबर के मिड से जब हमारे पास बाकायदा हल्की-फुल्की खुनकी जब सेटल होनी स्टार्ट होगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कराची में एयर क्वालिटी भी जो है बेहतर हो जाएगी। और साथ में जो अभी जो रीसेंट आउटब्रेक हुआ है एयरबोर्न डिजीज़ का, जिसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर हमारे पास और जो है डिफरेंट वायरस हो गए, तो इनमें भी थोड़ा खात्मा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। मौसमी तज्ज़ियाकार मोहम्मद फैज़ान, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।